राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। श्री गणेशाय नमः। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जय हो। आज मैं आप लोगों को बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थीं। वह न व्रत करती थी और न ही किसी को एक पैसा दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार पर गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। रानी से भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई भी दुखी नहीं होता है, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी धन और पुत्र की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव बनवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचा आदि का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेक यज्ञ आदि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम लोक और परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। मगर यह बातें उन रानी को अच्छी नहीं लगी। इन सब बातों को सुनकर वह रानी खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, ऐसे धन की भी क्या आवश्यकता जिसे मैं दूसरे मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने को डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। यह कह करके वह साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। राजा से कहा कि हजामत बनाओ, घर में भोजन में मांस मदिरा डाला, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने को डाला। ऐसा करने से 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, सांसारिक भोगों से। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं कर सकता हूँ। परदेश में जाकर के मैं कोई भी कार्य कर सकता हूँ, चाहे वह कार्य छोटा ही क्यों ना हो। देश चोरी परदेश भीख बराबर है, ऐसा कह करके राजा परदेश को चला गया। वहां जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता, इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा
कि हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तो उसके पास जा और वहां से 5 सेर बेजर मांगकर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के पास गई, तो वहां उस रानी की बहन पूजा कर रही थी। उस दिन बृहस्पतिवार था, तो वह बृहस्पतिवार के व्रत की कथा को सुन रही थी। जब दासी ने रानी की बहन को देखा, तो वह बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह बहुत ही दुखी हुई और क्रोध भी आया, और लौटकर अपने गांव आकर रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है। मैंने उनसे कई बार कहा, लेकिन उन्होंने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। तब मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, वह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं गुरु भगवान की व्रत कथा को सुन रही थी। इस कारण मैंने उसकी किसी भी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वह अवश्य ही दुखी हुई होगी। ऐसा सोच करके प्रसाद को ग्रहण करके, जो वह बृहस्पतिवार की व्रत को कथा को सुन रही थी, उस कथा को समाप्त करके प्रसाद को लेकर के फिर रानी की बहन रानी के घर आई और रानी से पूछने लगी कि हे बहन, क्या बात है? तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु मैं बृहस्पति भगवान का व्रत कर रही थी। गुरु भगवान के व्रत कथा को पढ़ते समय, पूजन करते समय, कथा को सुनते समय न ही बोलते हैं और न ही उस जगह से उठते हैं। इस कारण से मैं कोई भी जवाब तुम्हारी दासी को नहीं दिया। कहो दासी, तुम किस प्रकार से मेरे घर आई थी? तब रानी बोली, हे बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई भी बात छिपी नहीं है। इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। बहन बोली, रानी बोली, मैंने प्रातः काल उठकर ही अपने घर के सारे बर्तन देख लिए हैं, किंतु सारे बर्तन खाली हैं। मुझे मालूम है मेरे घर में अनाज नहीं है। तब रानी की बहन बोली कि अंदर जाकर देखो, गुरु भगवान की कृपा से हो सकता है तुम्हें तुम्हारे घर में अनाज प्राप्त हो जाए। बार बार बहन के कहने पर वह रानी उठी और जा करके अपने घर के अंदर देखा, तो देखती है कि एक घड़े में अनाज रखा हुआ है। इसको देख करके रानी और दासी बहुत ही खुश होती हैं और दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे तो जब हमको अन्न नहीं मिलता है तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर आप अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत की विधि और कथा पूछ लें तो हम लोग उसे भी किया करेंगे। उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत का क्या विधान है? रानी की बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान की पूजा की जाती है। उस दिन चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करनी चाहिए तथा दीपक जलाना चाहिए, पीला भोजन करना चाहिए और बृहस्पति भगवान की कथा को सुनना चाहिए। इस प्रकार पूजन करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र, धन, यश देते हैं, सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का
पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने बृहस्पति भगवान का व्रत रखा। घुड़साल में जाकर के चना गुड़ ले आई तथा केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए तो बेचारी बड़ी ही दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। गुरु भगवान स्वयं 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को दे करके बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी, हम लोग भोजन करते हैं। रानी को इस विषय में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे के गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा कि वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन देकर गए हैं, इसलिए हम और तुम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन आरंभ किया तथा प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार से आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिलता है तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, प्यार लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर, पाठशाला बनवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितर प्रसन्न हो। तब रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने आरंभ कर दिए। तब तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चला जा। राजा प्रातः काल उठा और विचार करने लगा कि स्त्री जाति खाने और पहनने की ही साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा को मान करके वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया था तो दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीनकर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा अपनी पुरानी बातों को याद करके दुखी होकर के रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति भगवान एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु को वंदना करके बोले, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहने पर साधु को अपनी संपूर्ण कथा सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करो। चने की दाल, गुड़, जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो, कथा कहो अथवा सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख करके राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच करके इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है,
जिससे कि उसकी खबर मंगा सकूं। फिर कौन सी कहानी कहूं, वह मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की कृपा से बृहस्पति भगवान की पूजा का सामान भी आ जाएगा। अब मैं तुम्हें बृहस्पतिवार की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो कि इस प्रकार से है। बृहस्पति भगवान की जय हो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ही निर्धन था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती थी, न किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, परंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उसको बिनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा यदि सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली और रोज की तरह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बिन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप उसे मिल गया। वह सूप लेकर के घर आ गई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देख करके वह मोहित हो गया तथा अपने घर जाकर भोजन और जल को त्याग कर उदास होकर के लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ में अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है तो मुझसे कहो। मैं वही कार्य करूंगा जिससे कि तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बातों को सुनकर राजकुमार ने कहा कि पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ में विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। यह सुन राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही बताओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ में संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का समाचार पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा और कन्या ने बहुत सा धन दे करके अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो वह लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें सारी विधि बता दूंगी जिससे घर की गरीबी ही दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे। पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर
प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात अपनी बेटी की नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हुई और माँ भी बृहस्पति भगवान के व्रत को करना आरंभ कर दिया, जिससे कि उसकी माँ भी बहुत धनवान तथा पुत्रवती हो गई। बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक के सुख को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कह करके साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया तो उसे उस दिन से अधिक धन प्राप्त हुआ। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया, किंतु जब दूसरा बृहस्पतिवार का दिन आया तो वह राजा व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान राजा से नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए तथा आग भी न जलाएं। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार नगर के सभी लोग भोजन करने राजा के यहाँ गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर के भोजन करा रहे थे। तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर रानी का हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस बुलवा करके उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में गया तो उसे बहुत ही दुख हुआ। वह दुखी होकर के विचार करने लगा कि मैंने कौन से ऐसे बुरे कर्म किए हैं जिसके कारण से मेरे लिए इतना दुख प्राप्त हुआ। उसी साधु को याद करके रोने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और राजा की दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इसी कारण तुम्हें दुख की प्राप्ति हुई है। अब चिंता मत करो, बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार टंगा देख करके वह लकड़हारे को बुला करके क्षमा मांगी और राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर को चल दिए। राजा जब नगर के निकट पहुंचे तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा लोगों से कि यह किसका बाग है और किसका धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी के हैं। तो राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी को पता चला कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, देखो राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे। वह हमारी ऐसी दशा देख करके लौट न जाएं, इसलिए तुम दरवाजे पर ही खड़ी हो जाओ। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे कि यह बतलाओ कि यह धन तुमने कैसे प्राप्त किया। तब रानी बोली कि यह सब धन हमें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया
कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कहानी कहते थे। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो मैं अपनी बहन के यहाँ हो आता हूँ। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगे। मार्ग में उनने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। राजा ने उन्हें रोककर कहा कि अरे भाइयों, मेरे बृहस्पतिवार की कथा को सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। मार्ग में राजा ने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक करके राजा कहने लगे, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने चने की दाल निकाली और गुड़ रखा। इसके बाद में कथा सुनाना आरंभ किया। जब कथा आधी हो गई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम कह करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में राजा को एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और बोला कि अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा को सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा को सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जाओ और अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह जब किसान बोला तो राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खा करके गिर गया और किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय उस किसान की माँ रोटी लेकर आई थी। उसे जब देखा कि पुत्र का बहुत ही बुरा हाल है तो अपने पुत्र से पूछा कि यह हाल तुम्हारा कैसे हुआ है। तब पुत्र ने सारा हाल बतला दिया। बेटी ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल खड़ा हो गया और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की और दूसरे रोज प्रातः काल राजा जगा तो वह देखने लगा कि यहाँ पर सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन न किया हो और वह व्यक्ति मेरे बृहस्पतिवार की कथा को सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ही ऐसा है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देखाऊं। ऐसा कहकर वह देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई को कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह किसान तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उस कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा तो सास बोली, हाँ तुम चली जाओ, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा कि भैया, मैं तो चलूंगी, लेकिन कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तब तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो हमें औलाद भी अवश्य ही देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर के बड़ी ही खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती है।
जब मेरी बहन आए तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसकी मन में कामनाएं होती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत को रखते हैं एवं कथा पढ़ते हैं अथवा कथा सुनाते हैं अथवा कथा को दूसरे को सुनाते हैं, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से जो करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो बृहस्पति देव ने उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण किया। इसी प्रकार सब कथा सुनने वालों के और कथा सुनाने वालों के बृहस्पति भगवान सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। कथा सुनने के बाद में प्रसाद लेकर के जाना चाहिए। हृदय से भगवान बृहस्पति देव का मनन करते हुए उनका जय जयकार करना चाहिए। भगवान विष्णु की जय हो, बृहस्पति भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। जो कोई भी बृहस्पति देव का व्रत करें, बृहस्पतिवार का व्रत करें। व्रत का क्या विधान है वह विधान भी साथ में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। पूजा का विधान क्या है, बहुत ही आसान विधान बताने जा रही हूँ, जिससे कि करने में, इस व्रत को करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। बहुत लोगों के घर में केले का वृक्ष होता है, बहुत लोगों के घरों में केले का वृक्ष नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आप किस तरह से बृहस्पतिवार का व्रत करें, यह विधि जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, यह बहुत ही सरल विधि बताने जा रही हूँ, जिससे कि आप व्रत आराम से आसानी से कर सकें, किसी प्रकार का उसमें दिक्कत ना हो। बृहस्पतिवार के दिन प्रातः काल उठें, जितनी जल्दी हो सके उठें। कोई भी व्रत हो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके उठें, अपना नित्य कर्म करें, स्नान ध्यान करें और देवालय में जो नित्य आप पूजा करते हैं उस पूरे पूजन को अवश्य करें। इसके बाद में एक पाटा या चौकी लें, उस पर पीला वस्त्र बिछाएं और बिछा करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को रखें। यदि आपके पास में, आपके घर के अंदर केले के वृक्ष नहीं है, कोई गमले में नहीं लगा है, घर के आंगन में नहीं लगा है, बाग बगीचे में नहीं लगा है, तो कोई बात नहीं है। यदि घर के आसपास भी आपको ना मिले तो बहुत लोग सोचते हैं जब हमें ये सब सुविधाएं नहीं मिले तो मैं व्रत क्यों करूं। यदि बृहस्पति व्रत आपको फलता है, किसी किसी को कोई व्रत फलता है, उसे मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यदि ऐसी स्थिति है और ये सुविधाएं नहीं है तो आप व्रत जरूर धारण करें। भगवान विष्णु की वह फोटो को लें जिसमें कि केले के वृक्ष के नीचे सभी लोग पूजा कर रहे हैं और केले के वृक्ष फोटो में दिखाएंगे कि वृक्ष बना हुआ है और वृक्ष के अंदर ही भगवान विष्णु की फोटो बनी हुई है। ऐसा फोटो बाजार से आप खरीद कर लाएं और उसे उस पाटे पर रखें। इससे आपको केले के वृक्ष को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उस फोटो का विधि विधान पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करें। जो वृक्ष है उस पर भी जल छिड़के, फूल से जल छिड़का जाता है तो फूल से फोटो पे जल छिड़के, चंदन लगाएं, पीला चंदन लगाएं, भगवान विष्णु के माथे पे पीले चंदन से तिलक करें। जो केले का वृक्ष का फोटो है उस पर भी पीला चंदन लगाएं और जितने भक्तगण बैठ करके पूजा कर रहे हैं ऐसा फोटो आता है तो उन सभी भक्तों के माथे पर पीला चंदन का तिलक लगा दें। फूल चढ़ाएं, पीला फूल चढ़ाएं, पीला फूल ना मिले तो जो भी फूल मिले उस फूल को चढ़ाएं। कटोरी में भोग के लिए रखें चने की दाल, मुनक्का और गुड़। इसे कटोरी में इन तीन चीजों को और साथ में तुलसी दल डाल करके भोग के लिए सामने रखें। दीपक जलाएं, धूपबत्ती जलाएं और फल जो भी आपके पास में फल हो, ऋतु फल हो, उस ऋतु फल को उस पाटे पे रख करके भगवान के सामने भोग स्वरूप रखते हैं। इसके बाद में
11 बार ओम गण गणपते नमः, 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 ओम गण गणपते नमः। भगवान गणेश को अवश्य ही याद करें। इसके बाद में आप बृहस्पति भगवान के जो व्रत कथा है उसको पढ़ें अथवा सुने। कोशिश करनी चाहिए कि स्वयं भी पीले रंग का ही वस्त्र धारण करें। स्वयं के माथे पर भी जो चंदन आपने भगवान को लगाया है उसी उंगली से चंदन का टीका अपने माथे पर भी लगा लें और बैठ करके भगवान का कथा सुने। कोई भी जब कथा सुनी जाती है तो हाथ में पुष्प ले लेना चाहिए, अक्षत ले लेना चाहिए। खाली हाथ कभी भी कथा नहीं सुननी चाहिए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह बृहस्पतिवार की व्रत कथा अवश्य ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन अवश्य ही दबाइएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।